दोस्तों, यूक्रेन सिचुएशन पर नया अपडेट अभी ये है कि रूस और नेटो के बीच में एक बैठक हो रही है इस मुद्दे को समझने के लिए, सुलझाने के लिए। लेकिन रूस की मांगों को लेकर के जो है लगभग सभी यूरोपीय देश और जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, जो ऐसे देश जो पूर्व में सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे हैं, या ऐसे देश जो, या खुद अमेरिका भी अभी तक किसी भी एक मांग पर जो है कमिटमेंट करने की स्थिति में नहीं है। और इसको पूरी तरह से जो है, मतलब जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स, जो फॉर्मर सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुके देश हैं ईस्टर्न यूरोप में, वो कह रहे हैं कि रूस कोई नहीं होता है ये तय करने वाला कि उनके देश में कौन से संगठन काम करेंगे, कौन से संगठन काम नहीं करेंगे। यूक्रेन भी ये कह रहा है और पश्चिम के देश भी ये कह रहे हैं कि यूक्रेन एक आज़ाद देश है और उसको अधिकार है ये तय करने का कि वो किस संगठन से जुड़ना चाहे या न जुड़ना चाहे। लेकिन रूस अपनी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है और लिखित में दे चुका है नेटो को कि यूक्रेन और जॉर्जिया, ये दो सोवियत रिपब्लिक्स को जो है नेटो मेंबरशिप ऑफर नहीं करेगा। और इसके अलावा जो बाकी पूर्वी यूरोप में भी जो है नेटो एक्टिविटीज़, उसको बहुत हद तक जो है कम किए जाने की ज़रूरत है। यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं वो कई सारे मुद्दे उठा रहे हैं। वो डरे हुए हैं, वो एक मत नहीं है, लेकिन वो कई सारे मुद्दे भी उठा रहे हैं, जैसे कि रूस पर जो है कुछ साइबर अटैक्स के जो हैं आरोप लगते रहते हैं। इन मुद्दों को उठाने की कोशिश है। जो बात समझ में आती है वो ये कि यूरोप और अमेरिका और नेटो के जो मेंबर्स हैं वो यही चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो है जो अभी 2 महीने का समय है, ये अगर निकल जाए, मार्च अप्रैल के आसपास जो है रूस के लिए यूक्रेन में पर हमला करना जो है कठिन हो सकता है, क्योंकि उस समय तक जो है जब तापमान थोड़ा बढ़ने लगेगा तो बर्फ़ जो है वो पिघलने लगेगी और उसके बाद जो है हर तरफ पानी होगा, कीचड़ होगा और उस समय फ़ौजों का आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और ये माना जा रहा है कि अभी भी जो है रूस ने काफ़ी तैयारी की हुई है। रूस ने न सिर्फ फ़ौजों को जमा किया हुआ है यूक्रेन के बॉर्डर पर, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर अपने जो अटैक हेलीकॉप्टर्स और अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं उनको भी इस बॉर्डर के नज़दीक उसने लाना शुरू कर दिया है। तो कुल मिला करके ये माना, और जितने भी जो रूसी अधिकारियों के जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मांग उन्होंने रखी है लिखित में, उससे एक कदम भी, 1 इंच भी पीछे हटने का कहीं कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि रूस के पास अब पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं है। इस मीटिंग से जो आज नेटो और रशिया के बीच में हो रही है, इसमें कहीं कोई कोई सोल्यूशन की या किसी तरह के इस डेडलॉक को ब्रेक करने की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह का टकराव होता है तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी घटना होगी ये, और ये बहुत 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 बड़े स्तर की घटना होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अमेरिका और इराक की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है नेटो और रूस की यूक्रेन की। हालांकि नेटो ने और अमेरिका ने ये कहा है कि अगर यूक्रेन पे हमला होता है तो वो कोई सैन्य दखल जो है शायद ही करें, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्होंने ये कह रखा है कि बहुत सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी रूस पर। और रूस भी जो है, अगर उसने लिखित में इतने कड़े शर्तें रखी हैं तो जाहिर सी बात है कि उसने भी सभी पहलुओं को सोचा होगा। तो बाकी दुनिया के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि अगर दुनिया 2 खेमों में इस तरह बंट जाएगी तो सभी को जो है वो इधर या उधर बंटने के लिए कहा जाएगा। हालांकि ये बात सच है कि कई ऐसे देश हैं, उसमें भारत भी शामिल है, जो इस तरह किसी बंटवारे को स्वीकार नहीं करेंगे।